विश्व धर्म की जय हो। महाराज की जय हो। जय हो। हमारा सौभाग्य है कि जहाँ आचार्य भगवंतों ने इस पंचम काल को कली काल से उद्घोषित किया है, जहाँ आचार्य भगवंतों ने इस पंचम काल को दुष्मा काल से संबोधित करते हुए कहा है, जहाँ आचार्य भगवंतों ने इस काल को मुक्ति के मार्ग पर मुक्ति की प्राप्ति का उपाय का कारण नहीं प्राप्त होने के कारण इस काल को पंचम काल कहा है, जहाँ चारों तरफ इस काल को ही काल बताया जा रहा है। ऐसे इस काल के काल में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए पुण्य की वर्णनाएं देने वाला कोई ना कोई कारण बन जाया करता है। आचार्य भगवत संबोधित करते हुए कहते थे कि कीचड़ को देख करके मुंह हर व्यक्ति का बन जाया करता है, गंदगी को देख करके मुंह हर व्यक्ति का सिकुड़ जाया करता है, गंदगी को देख करके हर आदमी का मुंह टेढ़ा बन जाया करता है, लेकिन टेढ़ा मुंह उसी का बनता है जिस व्यक्ति को कीचड़ में कमल की अभिलाषा नहीं होती है। क्योंकि याद रखना, कमल वो पुष्प हुआ करता है जिसको सबसे पवित्र पुष्प कहा गया। कमल वो पुष्प हुआ करता है कि जिसको सरस्वती की आराधना के लिए यदि किसी पुष्प को लिया जाता है तो वो कमल को लिया जाता है। और सभी पुष्पों में से यदि कोई जैसे राष्ट्रीय पशु होता है, ऐसे पुष्पों में से एक राष्ट्रीय पुष्प हुआ करता है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल हुआ। यानी आत्मा कीचड़ को देख करके वो व्यक्ति मुंह सिकोड़ता है जिस व्यक्ति ने कभी कमल को देखा नहीं होगा। कीचड़ को देख करके वो व्यक्ति अपना मुंह बना लेता है जिसने कभी कमल की सुगंधी को नहीं लिया होगा, और जिसने कमल की महिमा को समझा होगा वो तीन काल में भी कीचड़ से द्वेष भाव नहीं कर सकता। ऐसे ही आचार्य भगवत कहते हैं, सब लोग पंचम काल महादुखदाई चांदन पुर महिमा दिखलाई। अरे महादुख 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 कहते चले जा रहे हो, लेकिन दुख क्यों है? क्योंकि आपने अपनी आसक्तियों को बढ़ा के रखा हुआ है, और जब तक आसक्तियां बढ़ती रहेगी तब तक सुख लेश मात्र भी आने वाला। यानी आत्मा गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, गुरुदेव हमेशा कहते थे, माना तेरी पर्याय से मुक्ति तो नहीं है। गुरुदेव कहते थे, कई महिलाएं आती थी, महाराज कैसी पर्याय मिली है, कैसा जीवन मिला है, स्त्री की पर्याय को धारण किया है, ना इसमें निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ना प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं, ना प्रभु का स्पर्श कर सकते हैं, ना गुरु के चरण छू सकते हैं। ऐसी निष्कृष्ट काया की प्राप्ति करके भी हम कितने अभागे हैं जो हमको ऐसी गंदी काया प्राप्त हुई। गुरुदेव ने उनको कहा था, तो गुरुदेव ने उनको संबोधित कहा था कि माना तेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, परिहार कर चुप बैठना युक्ति तो नहीं है। आज हमारे दिन शासन में इस पंचम काल में भी अनेक अनेक स्त्रियां हुई, ऐसी ऐसी सतियां हुई, और इतनी सतियां क्या
सो परम पावन। उन्होंने कहा इस संसार में एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव जितने भी जीव हैं, निगोद से लेकर के स्वर्ग तक जितने भी जीव हैं, ये सारे के सारे परमात्मा हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हो कि हम हो। हम तो गिनने लग जाते हैं, हम शादी का कार्ड लेके जाते तो अपने स्टैंडर्ड के लोगों को देते हैं या अपने स्टैंडर्ड से ऊंचे वाले को देते हैं। लोअर स्टैंडर्ड वाले को कभी हम अपनी घर की शादी का कार्ड नहीं देते। लेकिन कुंद भगवत ने कहा, कुंद स्वामी ने कहा कि इस संसार में जितनी भी आत्मा है उन सभी आत्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन आत्माओं में क्या शक्ति है? परमात्मा बनने की शक्ति है। उन आत्माओं में भगवान बनने की शक्ति है। बस क्या है? योग्यताओं का अभाव चलता चला जा रहा है। वो उपादान पुरुषार्थ के माध्यम से नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए वो आज इस संसार में रुके हुए हैं। और कल आचार्य भगवान ने रेणसार ग्रंथ का प्रारंभ किया और रेणसार ग्रंथ के माध्यम से कल हमने उस ग्रंथ का मंगलाचरण किया। आज आगे की कारिका में भगवान कह रहे हैं और आगे की कारिका को बताते हुए समझा रहे हैं कि संसार में क्या करना। सबसे बड़ी वस्तु यदि जिन शासन में कोई है तो समीचीन बुद्धि का होना है। बुद्धि सबके पास है। इस संसार में एक भी पंचेंद्रिय जीव ऐसा नहीं है जिसके पास बुद्धि नहीं हो। मेरे पास भी बुद्धि है, आपके पास भी बुद्धि है। वो जो स्वीपर घर की सफाई कर रहा है उसके पास भी बुद्धि है। वो जो मजदूर मजदूरी कर रहा है उसके पास भी बुद्धि है। वो जो व्यक्ति किसी जीव का कत्ल कर रहा है, बूढ़ खाना चला रहा है, उसके पास भी बुद्धि है। बुद्धि संसार में सभी पंचेंद्रिय जीवों के पास है, लेकिन उस बुद्धि का सही होना ये बिरले लोगों के पास है। बुद्धि सबके पास है, पैसा सबके पास है, लेकिन उसको खर्च कहाँ करना ये बुद्धि की बात हुआ करती है। एक मजदूर जो 500 रुपए कमाता है, 200 रुपए घर में देता है और 300 की शराब पी करके खर्च कर दिया करता है और फिर रात को कहता है भैया मैं तो कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन एक बनिया 100 रुपए कमाता है, 50 रुपए घर में देता है और 50 रुपए अपने पास बचा के रख लिया करता है कि भविष्य में मेरे काम आएंगे। बुद्धि दोनों के पास है, पैसा दोनों के पास है। मजदूर उस बनिए से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन मजदूर अपनी बुद्धि का दुरुपयोग व्यसनों में करता चला जा रहा है, वासनाओं में करता चला जा रहा है। इसलिए वो हमेशा निर्धन का निर्धन बना हुआ है। और बनिया क्या क्या नाम है? अग्रवाल हो या तो सारे के सारे सब क्या बनिए हो, पक्के वाले बनिए हैं। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी महाराज। लेकिन याद रखना तुम बनिए हो और हम भी बनिए हैं, और बनिए का हम बनिए होने के बाद भी बनिए का नमक खा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है राजा आंटी। बनिए के घर से कोई कुछ ले जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम तो जिंदगी भर से 15-17 साल हो गए, 17 साल से बनिए के घर में ही रह रहे हैं और बनिए का नमक खा रहे हैं और बनियों को ही समझाते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवत कहते थे बनिए एक बार
कहते हैं श्रद्धा सबसे पहले जरूरी है कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। जैसे आप सभी को बुद्धि है, आप सभी के पास बुद्धि है कि नहीं है? सबको पता है कि मेरा पेट किससे भरता है? पुखराज भैया, रोटी के खाने से भरता है। अब कोई व्यक्ति तुमको कहे मैं गोबर खा ले, गोबर से पेट भर जाएगा, तो बताओ खाओगे क्या? नहीं खाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहेगा खा लेगा कि गोबर से पेट भर जाएगा, नहीं, क्योंकि सबको बुद्धि, गौरव भैया, विवेक है, बुद्धि है कि रोटी खाने से ही मेरा पेट भरने वाला है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसी समीचीन बुद्धि का होना भी दुर्लभ से दुर्लभ हुआ करता है। जैसे जैसे कमल तो हजारों खिला करते हैं, तालाब में अनेक कमल खिला करते हैं, लेकिन सहस्त्रदल कमल हजारों वर्षों में एक बार खिला करता है। इसलिए कमल की कीमत नहीं है, अपितु कीमत किसकी है? सहस्त्रदल वाला कमल जो हुआ करता है। ऐसा कमल यदि जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया जाए, यदि तीन लोक के नाथ के चरणों में चढ़ा दिया जाए, तो मनोवांछित फल की प्राप्ति देने वाला बन जाता है। लेकिन मिलता है क्या? अरे दुर्लभ से दुर्लभ है ज्ञानी। जैसे आचार्य भगवान क्या करते थे, आचार्य गुरु भगवान कहते थे, यदि एक तुम्हारा रत्न किसी सागर में गिर जाए, नदी में नहीं, किसमें गिर जाए? सागर में गिर जाए, तो बताओ आसानी से मिल जाएगा क्या? अरे ज्ञानी, कितना भी परिश्रम कर लेना, वो रत्न तुमको मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही ऐसी समीचीन बुद्धि होना, कैसी समीचीन? सम्यक दर्शन के साथ बुद्धि का हो जाना, सम्यक प्रकार से भगवंत के तत्वों पर श्रद्धा कर पाना, ये बड़े पुण्य और भाग्य से प्राप्त हो पाती है। कहने के लिए तो आसान है, श्रद्धा, दो शब्द हुआ करते, श्र और था, लेकिन याद रखना ये दो शब्द परमात्मा बनाने के लिए लाभकारी हुआ करते हैं। और यही दो शब्द हुआ करते हैं जो संसार को बढ़ाने के, संसार को घटाने के काम आते हैं। यही दो शब्द हुआ करते हैं जो हमें, हमारे को भगवान बनाने का उद्देश्य प्राप्त करवा दिया करते हैं। यदि श्रद्धा समीचीन है तो भगवान बन जाओगे, और यदि श्रद्धा समीचीन नहीं है तो शैतान के शैतान बने रहोगे। आचार्य भगवत कुंद स्वामी आदित्य गाथा में कहते हैं, पुप्पई, बोलिए पुप्पई, नहीं पुप्पम, जिने ही बढ़िया, पुप्पम जिने ही बढ़िया, जय डिठियम गणहरे मित्तरियम, पुप्पा ईरिये का पुप्पा ईरिया कम्मजम तंबोलई, जो हो सदृष्टि
कुछ नहीं खाते। क्यों? क्योंकि आसक्ति के भाव से रहित होते हैं, वासना इच्छाओं के भाव से रहित हुआ करते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि मुनिराज नहीं खाते हुए भी नहीं खाते हैं, नहीं बोलते हुए भी बोलते हैं। बोलना नहीं है, लेकिन अभी जो आप तो कह रहे महाराज मौन रहना ही मुनि होता है, फिर आप तो बोल रहे हो, आप तो मौन हो ही नहीं। तो ज्ञानी आत्मा यदि बोलना भी पड़े तो हंसी मजाक टिटोलियां नहीं करते, याद रखना विषय के भोगों की बात नहीं करते, अपितु बात कौन सी करते हैं? जिससे विषयों का राग भाव खत्म हो जाए, आसक्ति भाव रहित हो जाए और विषयों के राग के भाव को घटाने वाली ऐसे धर्म की बात करते हुए भी मुनिराजों को मौन कहा गया, मौनी कहा गया। बोलते हुए भी मौनी कहा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं उसमें राग की बात नहीं है, उसमें द्वेष की बात नहीं है, अपितु वो जो बोल रहे हैं उसमें धर्म की बात है, उसके अंदर कल्याण की बात है। इसलिए मुनिराज को बोलते हुए भी मौनी कहा गया और चलते हुए भी नहीं चलते। क्या कहा? समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा? आचार्य भगवत कहते चलते हुए भी नहीं चलते। अरे चलते तो हो, लेकिन चलते हैं तो कैसे चलते हैं? चार हाथ भूमि को देख करके चलते हैं। कहीं हमारे चलने की आंख से चलते हो, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। लेकिन मुनिराज क्या करते हैं? जहां पर निगाहें वहीं पर निशाना, अपने आगे की चार हाथ भूमि को देख करके निरंतर चला करते हैं। इसलिए आचार्य भगवत कहते कि मुनिराज चलते हुए भी नहीं, खाते हुए भी नहीं खाते और बोलते हुए भी मौन कहलाते हैं। ऐसा आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बड़े कहा गया है, जिन विट्ठियां और क्या जिनेन्द्र भगवान ने जिसको कहा था और गणधरों ने जिसको वितरितम अर्थात जिसको लिखा था, विस्तृत किया गया था, पूर्वा हिरे कर्म और पूर्वाचार्यों के क्रम से जो प्राप्त हुआ है। आज जो आपको ये ग्रंथ दिख रहे हैं वो आज के लिखे नहीं है। कुंद स्वामी को कितने वर्ष हो गए उनको, है आचार्य भगवंत रविशेन आचार्य महाराज, जितने भी पूज्य आचार्य भगवंत जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से अनेक ग्रंथों की रचना की, ये ग्रंथों ने कहाँ से आया? मैंने कल आपको बताया था ना, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने रहनसार ग्रंथ को लिखते हुए कहा कि भले ही ये ग्रंथ मैंने लिखा है, लेकिन इस ग्रंथ का कर्ता मैं नहीं हूँ। इस ग्रंथ का कर्ता कौन है? साक्षात तीर्थंकर भगवान है, मैं तो केवल इसका वक्ता हूँ। आप एक कविता छोटी सी लिख दो, अभिमान जाग जाता है। अरे मैंने ये कविता लिखी, किसी ने एक बुक राइट कर दी, आई एम अ बुक राइटर। अब वो कहता है मेरे नाम के आगे राइटर बोलो। जो व्यक्ति एक बार डॉक्टर बन जाए, एक श्रीमती जी आई थी, वो हमको आज आई नहीं हमारे, बोले मेरे श्रीमान जी मुझे बोलते वो डॉक्टर है, तो बोले मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाओगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे डॉक्टर पति का नाम है, डॉक्टर लगना जरूरी होता है। यानी इतनी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो आदमी के मन में राग का भाव जाग जाता है। इतनी सी उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति के मन में अभिमान जागृत हो जाता है। लेकिन देखो कुंद स्वामी भगवंत की महानता, देखो आचार्य की महानता कि सब कुछ किया लेकिन करने के बाद भी कह दिया ये कुछ भी मेरा। क्यों भैया? राज पापा और चाचा दोनों साथ में आते हैं। कभी किसी दिन मन में विचार आ जाए कि छोटा भाई कुछ नहीं करता, सब मैं ही करता हूँ। याद रख लेना, गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे, जब तक दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बना हुआ है तब तक आप एक हो। और जिस दिन इतना छोटा सा भाव मन में आ गया, आचार्य भगवत कहते यदि मन में भाव आ भी गए तो उस दिन भाई को बता देना आज मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया। पत्नी को कह देना आज तूने शायद भोजन अच्छे से नहीं पकाया होगा, तूने राग की द्वेष की बात करते हुए भोजन पकाया होगा, इसलिए आज मेरे मन में ऐसा भाव आ गया। और प्रभु से आगे निवेदन करना, प्रभु
व्यक्ति को आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों पर श्रद्धा नहीं है, जिस व्यक्ति को आचार्यों के माध्यम से बताए गए ज्ञान पर श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि होता है। क्या नाम है हमारे इंजीनियर साहब का? नरसिंह जी। आपके पिताजी का नाम क्या था? खड़े हो जाओ, वही खड़े रहो और बोलो, जोर से बोलो। आपके पिताजी का नाम क्या था? खजांची मल जैन। खजांची मल। उनके पिताजी का नाम? भूल गए। मुसद्दीलाल। उनके पिताजी का नाम? अरे पर पिताजी को दादा का ही नाम याद है, उनके पिताजी का नाम याद नहीं है। आचार्य भगवान किसी व्यक्ति ने श्रद्धा की, हम कैसे मान लें कि पृथ्वी नहीं घूमती? किसी व्यक्ति ने श्रद्धा की कि पृथ्वी हम कैसे मान लें कि नहीं घूमती? तो हमारे नरसिंह जी, जैसे आपने बताया मेरे पिताजी का नाम ये था, उनके पिताजी का नाम ये था, फिर मैंने पूछा उनके पिताजी का नाम बता, तो बोले पता नहीं। लेकिन ये तो विश्वास है कि उनके भी पिताजी थे कि नहीं थे? बोलो ज्ञानी आत्मा, विश्वास है कि नहीं है कि उनके भी पिताजी थे और उनके भी पिताजी थे और उनके भी पिताजी थे? तब जाकर के हमको ये चीज प्राप्त हो पाई। ऐसे ही श्रद्धा रखना, ऐसे ही आस्था रखना जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति कि शास्त्रों में तो लिखा है, भले ही मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरा क्षयोक्षम बहुत थोड़ा क्षयोक्षम है, ये बुद्धि में जाता बहुत थोड़ा सा है। लेकिन गुरुदेव कहते थे जितना जान सको उतना जानना, और नहीं जान पा रहे हो तो श्रद्धा रखना। लेकिन सबसे डराएमान हो जाती तो हमारी श्रद्धा, सबसे खतरनाक चीज हो जाती तो हमारी श्रद्धा। कोई फलाना व्यक्ति फलानी बात करते तो फौरन हमारी श्रद्धा खराब होती चली जाती है। ज्ञानी आत्मा नरसिंह जी जैसे हमें अपने पिता का नाम पता है, दादा का नाम पता है, लेकिन उनके आगे का पता नहीं, लेकिन विश्वास था कि उनके भी पिता थे। ऐसे ही शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है उस सबको तीर्थंकर की दिव्यदेशना स्वरूप स्वीकार करो कि हाँ ऐसा था। भले ही मुझे नहीं पता, मेरा क्षयोक्षम इतना नहीं है, मेरा ज्ञान इतना नहीं है कि मैं सब कुछ जान पाऊं, लेकिन जिन्हें भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा का रखना ही सबसे बड़ा सम्यक दर्शन हुआ करता है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने गाथा के माध्यम से बताया कि जो पूर्व काल में जिनेंद्र देव के बैठ जाओ, खड़े मत रहो, इलेक्शन हो चुका है, देखा गुप्ता सीएम बन चुकी है दिल्ली की, और यहाँ अभी होने वाला नहीं, यहाँ तो योगी आएगा तो कितने भी खड़े हो जाना, तुम्हारी सीट लगने वाली नहीं है यूपी के अंदर। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो पूर्व काल में जितने भी जिनेंद्र का देव हुए हैं उनके द्वारा कहा गया और गणधरों के माध्यम से जो ग्रंथों को गठित किया गया है, जो विस्तार किया गया है, जो बताया गया है, और पूर्वाचार्यों के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से जो का जो वास्तविक स्वरूप के साथ लिखा गया है, कहा गया है, ऐसे ही ग्रंथ को मैं कुंद स्वामी ऐसे ही ग्रंथ को यहाँ पर बोलता हूँ, और निश्चय से इस पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन हुआ करता है। आप भी जितना समझ में आया उतना समझो, नहीं समझ में आया तो श्रद्धा रखते चले जाओ, क्योंकि श्रद्धा ही भगवान बनाती है। श्रद्धा है तो भगवान है, और श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं पाषाण दिखाई देने लग जाया करता है। इन्हीं बड़ी भावनाओं के साथ आप सभी का मंगल हो। आज चतुर्दशी का पावन दिवस है। किसका दिवस है? आज चतुर्दशी का पावन दिवस है। मैं आपको इतना तो नहीं कहूँगा कि आज आप उपवास करो, लेकिन कम से कम आज इतनी कोशिश जरूर करना कि रात्रि के समय में हमको भोजन आदि करना नहीं पड़े। यदि हमको रात्रि